दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई विषय एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, एक सुव्यवस्थित विषय के रूप में स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, विकसित होता है, उसे बहुत सारे झंझावातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दौर आते हैं जब उसे लगता है कि शायद उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, बरकरार नहीं रह पाएगी, उसे किसी दूसरे विषय का अधीनस्थ विषय बनकर रहना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। ऐसा ही एक काल आया लोक प्रशासन के विषय के विकास के दौरान, जिसे पहचान के संकट का काल कहा जाता है। ये काल माना जाता है 1948 से 1970, कुछ विचारक मानते हैं 1950 से 1970, लेकिन बेसिकली ये 20 साल का जो दौर था, इसे पहचान के संकट का दौर कहा जाता है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो विकास का जो तीसरा दौर था, जिसे 1937 से 47 या 38 से 50 का दौर माना जाता है, उसमें लोक प्रशासन के जो आधारशिला थे, जो आधार स्तंभ थे, डायकोटोमी यानी राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन तथा सिद्धांत, यानी एक विषय जो राजनीति विज्ञान से स्वतंत्र हो चुका था, अपने स्वयं के सिद्धांत विकसित कर चुका था 1937 तक, लेकिन 1948 तक आते आते ये दोनों आधार स्तंभ समाप्त हो गए, ढह गए। इसी चुनौती के कारण लोक प्रशासन के जो बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने दो तरीके से रिएक्ट किया। कुछ विचारकों ने कहा कि लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय तो नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान का एक सबऑर्डिनेट और इंटीग्रल विषय क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन भी बेसिकली पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है। चूंकि राजनीति विज्ञान पब्लिक विल को रिप्रेजेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसीज को बनाती है, उन्हीं पब्लिक पॉलिसीज के बनाने के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प करता है, सपोर्टिव रोल अदा करता है, और इस पब्लिक विल का एग्जीक्यूशन भी एक तरह से पॉलिटिकल साइंस को सपोर्ट करना है। इसलिए रोस्को मार्टिन और जॉन गोस जैसे जो बड़े थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली एक पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति विज्ञान का एक उप विषय है, और इसे राजनीति विज्ञान का एक दायित्व बनता है कि वो इस विषय की जो स्वायत्ता को स्वीकार करते हुए स्वयं में इसे समाहित कर ले। रोस्को मार्टिन ने कहा कि एक सबऑर्डिनेट और इंटीग्रल पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का, यानी पहले रिएक्शन ने ये मान लिया कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान है, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ विचारक थे जो मूलतः एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में बल देते थे या संगठनात्मक जो पहलू है उस पर बल देते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ना सबऑर्डिनेट है ना उपविषय है, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है। प्रशासनिक विज्ञान का अर्थ है एक ऐसा विज्ञान जो संगठनों का अध्ययन करता है, संगठन इफेक्टिव रूप से कैसे क्रिया कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन अध्यापन करता है, वही सब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है। लोक प्रशासन संगठनों के माध्यम से क्रियान्वयन करता है पब्लिक पॉलिसीज का, इसलिए इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन पब्लिक पॉलिसी का बिना एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के संभव नहीं हो सकता। मार्च और साइमन ने एक किताब लिखी संगठन नाम से, ऑर्गेनाइजेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशंस नामक पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति विज्ञान का विषय नहीं है लोक प्रशासन, बल्कि स्वयं एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, जो लोक और निजी से इसकी कोई विभेद नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र साइंस है। तो बहुत सारे विचारकों ने इसको मान लिया प्रबंध। जेडी थॉमसन ने भी एक पुस्तक लिखी ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्शंस, इसमें भी बेसिकली इसी बात पर बल दिया गया कि लोक और निजी दोनों ही प्रकार के संगठन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जिनका मूलभूत उद्देश्य होता है उस क्रियाकलाप को, उस कार्य को प्रभावशाली रूप से, इकोनॉमिक वे में, इफेक्टिव वे में और दक्षता के साथ करना आवश्यक है। इसलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव
साइंस है। तो दोस्तों, आखिर लोक प्रशासन जो 1927 और 37 तक स्वयं को स्वतंत्र विषय स्वीकार कर चुका था, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने भी इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में लगभग मान्यता दे दी थी, लेकिन जो थिंकर थे, जो लोक प्रशासन के ही थिंकर माने जाते थे, उन्होंने ही अपने विचारों के माध्यम से, अपने सवालों के माध्यम से इस विषय की स्वतंत्रता पर संकट खड़े कर दिए। लेकिन इसी संकट के दौर ने कुछ नए डेवलपमेंट किए। कंपेरेटिव स्टडीज शुरू हुई, तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुए, विभिन्न देशों की सरकारों के जो सरकारी संगठन थे उनके तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन, इकोलॉजिकल अप्रोच शुरू हुई, यानी संगठन विभिन्न पर्यावरणों में किस तरीके से काम करते हैं, सामाजिक पर्यावरण का उन पर क्या असर पड़ता है, राजनीतिक पर्यावरण कैसे संगठनों को प्रभावित करता है, बिहेवियरल एनालिसिस शुरू हुई। मैकग्रेगर, अर्जिरिस, अब्राहम मास्लो, उन्होंने संगठनों में व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे मोटिवेट होता है, उसका मोरल कैसे बूस्टअप किया जा सकता है। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन शुरू हुआ। पॉलिसी साइंसेज पर रिसर्च होनी शुरू हुई। यानी इसी पहचान के संकट ने, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके खत्म होने के बाद जो वेरियस डेवलपमेंट हुए, विश्व में स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ, बहुत सारे गुट बने, शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। इस दौर में लोक प्रशासन और संगठन, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, इन चीजों के बारे में बहुत सारी स्टडीज हुई और 1970 तक आते आते जो पहचान का जो संकट था वो समाप्त हो गया और लोक प्रशासन एक नवीन लोक प्रशासन के रूप में उसका उदय हुआ। तो दोस्तों, कभी कभार संकट, चुनौतियां, आलोचनाएं आपकी स्वतंत्रता पर संकट खड़ा नहीं करते, बल्कि आपके प्रयासों में दृढ़ता लाती है। उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, संकटों का सामना कीजिए, आप नवीन बनकर उभरेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।